आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। राजा फैसल मुमताज़ राठौर कल आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, जिसके बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को टेलीफोन राजा फैसल मुमताज़ राठौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुमताज़ राठौर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत के लिए मौसर और फ़ाल किरदार अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद, मुआशी तरक्की, खुशहाली और अमन व सलामती के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। डेरा इस्माइल खान में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में सरगना आलिम महसूद भी शामिल। दूसरी कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में मजीद 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 2 रोज में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 15 हो गई। इलाकों में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोलाची और दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा कि फितना खवारिज के 15 दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत और जुर्रत की रोशन मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। नेपरा ने साल 2023-24 में होने वाले मोहलिक हादसात से 30 इंसानी जानों की हलाकतों पर 3 बिजली कंपनियों पर 5 करोड़ रुपए 75 लाख का जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक लेस्को पर 3 करोड़, गैपको पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए और फेस्को पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड। सर्दियों की बारिशों में कमी से मौसमी अमराज में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और देहात में गले की खराबी, नज़ला, जुकाम के मरीजों में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब बहाली प्रोग्राम जारी। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे 1 माह में शफाफ अंदाज में मुकम्मल। 5,86,000 मुतासरा फैमिलीज का डेटा इकट्ठा किया गया। 3,07,000 अहल अफराद का डेटा माली मुआवनत के लिए बैंक ऑफ पंजाब को इरसाल। 2,35,000 मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके। DGPDMA इरफान अली काठिया कहते हैं 25 नवंबर शिकायत दर्ज करवाने की आखिरी तारीख है। इस्लामाबाद में आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस 2025 का आगाज। स्पार्को इस्लामाबाद स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के इश्तराक से आलमी कॉन्फ्रेंस 20 नवंबर तक जारी रहेगी। इवेंट में 25 ममालिक के 70 से जायद मंदूबीन और 2000 से जायद शुरका शरीक। पाकिस्तान के खलाई शोबे में सरमायाकारी के नए इम्कानात रोशन। कॉन्फ्रेंस में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, AI एप्लीकेशंस पर तबादला ख्याल होगा। खलाई टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए जामे हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। बांग्लादेश में अवामी इंसाफ की फतह। मोदी की रियासती सरपरस्ती में इलाकाई तसल्लुत का कयाम जमी बोस हो गया। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकिब करार दे दिया। बांग्लादेश ने भारत से संगीन जराइम की मुर्तकिब शेख हसीना वाजिद और बांग्लादेशी वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल की हवालगी का मुतालबा किया था। बांग्लादेशी वजारत खारजा का कहना है कि मुजरिमान को पनाह देना इंसाफ की बेतौकीरी है। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल कराया। भारतीय माहिरीन कहते हैं कि नई दिल्ली किसी सूरत हसीना वाजिद को वापस नहीं करेगी। दुबई
के शो में भारतीय फिजाई की जग हसाई, भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस ऑयल लीक का शिकार हो गया। भारतीय टेक्नीशियंस को तैयारे का लीकेज बंद करने के लिए शॉपिंग बैग्स का सहारा लेना पड़ा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के नाकिस मयार और गैर महफूज तैयारे आलमी सतह पर 12 बेनकाब हो चुके हैं। भारतीय लड़ाका तैयारे की एक मरतबा फिर तकनीकी नाकामी ने भारतीय फिजाई की साख को शदीद धचका पहुंचाया। पाकिस्तान को गीदड़ धमकियां देने वाले भारत की दिफाई सनत की कमजोरी और नाकिस तैयारी का पर्दा चाक हो चुका है। आलमी सतह पर कनाडा की खालिस्तान की हिमायत। आलमी सतह पर कनाडा की खालिस्तान की हिमायत, काबिज मोदी के सफाकाना इकदाम के लिए शदीद धचका। स्टेक फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा गुरतोनत सिंह ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कनाडा की बाज़ाब्ता इजाज़त का ऐलान कर दिया। गुरतोनत सिंह पुन्नो का कहना है कि पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए 23 नवंबर को बिलिंग्स स्टेट ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम मुनाकिद किया जाएगा। हुकूमती इजाज़त कनाडा की आज़ादी इजहार, सियासी शिरकत और जमहूरी अमल के अज़म की तस्दीक है। बाला हिसार पेशावर में फ्रंटियर को खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़रिए तमाम कबायली माहिदीन के जिरगे का इनेकाद हुआ। जिला खैबर के कबायली माहिदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिरगे में अमन अमान की सूरत हाल, दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल, देर पा अमन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मौसर इकदाम पर इत्तफाक। हुकूमत की संगीन जराइम के एहतसाब के लिए तालिबान के खिलाफ नई पाबंदियों की तजावीज़। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से संगीन जराइम में मुलविस अफगान तालिबान पर पाबंदियों की तजवीज़ की हिमायत कर दी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के मुताबिक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस तालिबान के खिलाफ पाबंदियों के कवानीन में तरामीम ज़ेर गौर हैं। कवानीन में तरामीम के जरिए अफगानिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ आयद की जा सकेंगी। सलामती काउंसिल में गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट डाले गए। किसी मुल्क ने मुखालफत नहीं की। अमरीकी मंदूब ने कहा कि आज तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरबिया, यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हमास समेत दीगर मज़ाहमती ग्रुपों ने गजा करारदाद का मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का कहना है कि करारदाद फ़लस्तीन की फैसला साजी पर बैरूनी क़ुव्वतों के कंट्रोल की राह हमवार करेगी। गजा की हुकूमत और तामीर नौ गैर मुल्की सरपरस्ती में चली जाएगी। करारदाद से फ़लस्तीनियों से उनकी हुक्मरानी छिन जाएगी। शरीफ में बस की मोटरवे पुलिस की गाड़ी को टक्कर, हादसे की वजह सामने आ गई। हादसा बस ड्राइवर को नींद आ जाने के बाइस पेश आया। मोटरवे पुलिस के 2 अफसरान समेत 3 एहलकारों के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। FIR में बस ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट मालिक नामजद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 21 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा मरीजों की तादाद 5916 हो गई। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे में आज से T20 सीरीज का आगाज। ट्राई नेशन सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। PCB की सीरीज के लिए तैयारियां मुकम्मल। इवेंट का फाइनल मैच 29 नवंबर को होगा। मारूफ गुलकार एम कलीम को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उनका असल नाम हफीजुल्लाह था। एम कलीम के गाए हुए कई गीत आज भी मकबूल हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।